बचपन में हम सब ने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं। कुछ अच्छी कहानियाँ, कुछ बुरी कहानियाँ, भगवान की कहानियाँ, परियों की कहानियाँ, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा पसंद आती थी भूतों की कहानियाँ। ये कहानियाँ कितनी सच्ची होती थीं ये तो हम सब नहीं जानते, लेकिन बचपन में तो सब कुछ सच्चा ही लगता था। बड़े होने पर हमने जाना कि उन कहानियों में कोई सच्चाई नहीं होती है और भूत, प्रेत, परी, राक्षस जैसा भी कुछ नहीं होता है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि वो सारी कहानियाँ पूरी तरह से झूठी नहीं हैं। समय और परिस्थिति के साथ कहानियाँ बदलती रहती हैं और इसी प्रक्रिया में कहानियाँ अपना असली रूप भी खो देती हैं, लेकिन फिर भी ये कहानियाँ अपनी थोड़ी सी सच्चाई खुद में समेटे रहती हैं। वक्त के साथ इनमें बदलाव ज़रूर आता है, लेकिन फिर भी इन बदली हुई कहानियों का मूल और अर्थ वही बना रहता है। तो आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी के सफ़र पे ले जाऊंगा जो हम सब ने सुनी है, लेकिन हम सब उसे भूल चुके हैं। ये कहानी एक जापानी परी कथा है। हाँ, मैं समझता हूँ कि इसे परी कथा तो नहीं कहा जा सकता। इस कहानी की शुरुआत कब से हुई पता नहीं, लेकिन यह कहानी 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी के बीच जापान में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी। ये कहानी है कुचिसाके ओना की। कुचिसाके ओना एक औरत की आत्मा है जो जापान के सुनसान रास्तों पर घूमती है। कुचिसाके ओने का चेहरा बेहद डरावना और ज़ख्मी है। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा हुआ है, मानो कि किसी ने बेरहमी से उसका चेहरा चीर दिया हो। कुचिसाके ओने का चेहरा कपड़े से ढका हुआ रहता है और वो सुनसान रास्तों से गुजरते हुए लोगों को अपना शिकार बनाती है। वो उन्हें रोक कर उनसे पूछती है कि क्या मैं सुंदर दिखती हूँ। अगर कोई उसका जवाब में ना बोलता था तो वो उसे धारदार हथियार से बेरहमी से मार देती थी। अगर कोई उसे हाँ में जवाब देता तब वो अपने चेहरे से कपड़ा हटाकर उससे फिर से पूछती थी कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखती हूँ। कुचिसाके ओने का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई ना में जवाब देता तो भी वो उसे मार देती थी, और अगर कोई हाँ में जवाब देता तो वो उसी धारदार हथियार से उसके चेहरे को भी अपने ही चेहरे की तरह मुंह से दोनों कान की तरफ काट देती थी, जिससे कि उनकी मौत हो जाती थी। कुछ लोगों का मानना है कि अगर आप कुचिसाके ओना को अपनी बातों में उलझा पाने में सफल हो जाते हैं तो आपकी जान बच सकती है। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है ये कोई नहीं जानता। बात सन 1970 की है, जब कुचिसाके ओना जापान के लिए सच में एक मुसीबत बन गई थी। उसने फिर से लोगों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया था। अचानक से बहुत सारी मौतें होने लगी थी। छानबीन करने पर पता चला कि लोगों ने एक औरत को धारदार हथियार के साथ सुनसान सड़क पर घूमते हुए देखा है। कई लोगों ने इस बात की पुष्टि भी की। दहशत का मौसम कुछ यूँ बना कि जापान का बच्चा बच्चा सड़कों पर अकेले निकलने से डरने लगा था। कई सारे न्यूज़ चैनल्स और मैगजीन्स ने इसके बारे में खबरें भी छापी। जापान सरकार ने सभी सार्वजनिक जगहों को बंद करने के आदेश तक दे दिए। बच्चों को स्कूल से लाने ले जाने के लिए पुलिस तक लगानी पड़ी, और शाम होने के बाद लोगों को घर से बाहर निकलने से भी मना कर दिया गया। पर कुचिसाके ओना ऐसा क्यों करती है, इसके पीछे भी एक कहानी है। लगभग 1200 से 800 साल पहले जापान के एक गांव में एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहा करती थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत ज़्यादा गर्व था। उसका पति एक समुराई था जिसे युद्ध लड़ने के लिए अक्सर दूसरे राज्यों में बुलाया जाता था। एक बार जब वो युद्ध लड़कर वापस लौटा तो उसने अपनी पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ पाया। क्रोध में आकर उसने अपनी तलवार से अपनी पत्नी का चेहरा काट दिया और कहा, क्या अब भी तुम्हें कोई सुंदर कहेगा। इतना बोलकर वो समुराई हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। पश्चाताप की आग में जल रही उस औरत ने एक धारदार हथियार से अपनी जान ले ली। तब से लेकर आज तक उसकी आत्मा भटक रही है और वो लोगों से ये सवाल पूछती रहती है कि क्या मैं सुंदर हूँ। इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस बनाता रहूं। तब तक के लिए आपसे विदा लूँगा। मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।